दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट हमारी स्क्रीन पर है और हम देख रहे हैं कि 30 अक्टूबर को मार्केट 176 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बावजूद भी मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ है। मार्केट में पहले इस बात की उम्मीद थी कि रेट कट तो होगा ही, इसलिए मार्केट उस तरह से अपने आप को पहले ही एडजस्ट कर लिया था। उसके बाद मार्केट को पावेल की कमेंट्री का इंतज़ार था और मार्केट ये मान के चल रहा था कि इसमें लेकर कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी, लेकिन फेडरल रिजर्व की कमेंट्री में ऐसा कुछ भी था जो मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट इस बात के इंतज़ार में था कि फेड अगले महीने भी ब्याज दरों में कटौती करेगा, यानी कि जो दिसंबर में उसकी कमेंट्री आएगी उसमें भी ब्याज दरों में कटौती करेगा। लेकिन पावेल ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप आगे हमसे रेट कट की उम्मीद नहीं करें, इसलिए मार्केट को यह पसंद नहीं आया और उनकी कमेंट्री के बाद तुरंत निफ्टी गिरना चालू हो गया। कल के मार्केट में एफआईआई ने 3000 करोड़ से भी अधिक की बिकवाली की है, जबकि एक दिन पहले उन्होंने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल खरीदा था। इसके अलावा मार्केट की नज़र चीन और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत पर भी थी। चीन और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत के आउटकम को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते समय कोई इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हम आपको चीन और अमेरिका के बीच हुई मीटिंग के बारे में जो पॉइंट हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाह रहे हैं। अमेरिका ने चीन पर 10% का टैरिफ घटा दिया है और यह तुरंत लागू हो गया है। इसके अलावा चीन अमेरिका से सोयाबीन की खरीदी पर राजी हो गया है। पहले उसने ये सोयाबीन पर काफ़ी टैक्स लगा दिया था, सोयाबीन के इंपोर्ट पर। इस वजह से अमेरिका के किसान परेशान हो गए थे, तो इससे अमेरिका को काफ़ी राहत मिली है और जिससे कि ट्रंप ने ये समझौता चाइना के साथ कर लिया है। एक और बात की राहत जो है अमेरिका को मिली है चाइना से, वो ये मिली है कि दुर्लभ खनिजों को लेकर भी उनके बीच सहमति बन गई है। लेकिन ये समझौता जो है 1 साल के लिए हुआ है, क्योंकि इसके बाद 1 साल के बाद ये जो है दोबारा रिवाइज किया जाएगा। इसको अगले साल तक बना हुआ है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखेंगे चीन और अमेरिका के बीच क्या हुआ है, ये दोनों नेताओं की मीटिंग में हुई और मीटिंग के बाद दोनों ने फैसला किया कि हम अगले साल जो है वो ट्रंप जो है चाइना की विजिट करेंगे और इसके बाद चाइना के राष्ट्रप्रभु जो है अमेरिका का विजिट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हम कहते हैं कि ट्रेड डील होनी है, क्या ट्रेड डील हुई है? चाइना और अमेरिका की ट्रेड डील अभी नहीं हुई है। ट्रेड डील का इंतज़ार है। ये तो दोनों पक्ष एक तरह से सहमत हुए हैं, लेकिन इस पर अभी साइन नहीं हुए हैं। तो लेकिन मोटा मोटी खबर यही है कि दोनों के बीच, देशों के बीच जो पिछले 6 महीने से कड़वाहट देखने को मिल रही थी, वो कड़वाहट अब थोड़ा बहुत थमती हुई नज़र आ रही है। कोई भी अनाप शनाप टैरिफ पेल दे रहा था एक दूसरे के ऊपर, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो थोड़ा सा राहत के साथ ज़रूर है। उम्मीद करते हैं कि मार्केट इसको जो है पॉजिटिवली लेगा। और लेकिन इस बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जैसा कि उनकी आदत है, तो यह मार्केट को भी इम्पैक्ट ज़रूर करता है। तो ये तो मार्केट का काम है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहता है। मार्केट की बहुत सारी खबरें हमारे इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए होती है। और बाकी आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।